नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग संस्कृत व्याकरण को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या देख चुके थे, तो हम लोग संधि विच्छेद करना जाने थे संस्कृत व्याकरण में। हिंदी व्याकरण के भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, क्योंकि हिंदी में भी आपको हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। समास भी हम लोग देख चुके थे, और इसमें हमने आपको हिंदी में बहुत सारे कुछ बताए हैं, और हमने आपको बताया भी है कि संस्कृत में उसको कैसे बनाना है, और डिफिनेशन सब इसी तरीके से आपको लिखने होते हैं। संज्ञा, आज हम लोग संज्ञा पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोगों को समास, संज्ञा और भी जो पढ़ाएंगे कारक, उन सब से कोई एक आपको 5 नंबर में पूछेंगे, और बाकी सबसे आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। दोनों जगह आपको व्याकरण से क्वेश्चन मिलेंगे, एक संस्कृत व्याकरण में भी, एक हिंदी में भी आपको हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग संज्ञा देखते हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग नाउन कहते हैं। कैसे क्या उसका परिभाषा है, क्या कुछ है, उसके बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सब के जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य क्या है? एक तरीके से प्राणी जात है, तो उसको क्या कहेंगे? संज्ञा। मूर्खता, ये क्या है? भाव को प्रकट करता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाव, मतलब कि संज्ञा में ही आएगा। राम नाम है, ये भी संज्ञा में आएगा। सेना, ये भी संज्ञा में आएगा। तो किसको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो इसीलिए संज्ञा को 5 भागों में विभक्त किया गया है। हम लोगों ने समास के मेनली भेद जाने थे। आप हिंदी में पढ़िएगा तो आपको ऐसे 6 ही समास पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में और भी समास है, मतलब कि उसमें 10-12 वैसे और कुछ समास है। लेकिन अगर आप लिखने लगिएगा तो ऐसे सिर्फ लिखिएगा कि समास के भेद, और इस तरीके से लिखिएगा। उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि संज्ञा के 6 भेद है, हमने सिर्फ लिखा है समास के भेद। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग संज्ञा पे हैं, तो संज्ञा के मेनली 5 ही भेद है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, इसी में सारा को डिफाइन किया गया है। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। कौन कौन से हैं? एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक, पांचवा है भाववाचक। व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी संज्ञा विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है? किसी संज्ञा विशेष, मतलब कि किसी व्यक्ति, स्थान का क्या करता है? बोध कराता है। जैसे क्या हो गया? गंगा हो गया, पटना हो गया, राम हो गया, हिमालय हो गया आदि। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का बोध होता है। किसका? तो किसी व्यक्ति का या विशेष स्थान का जब बोध होंगे तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे क्या? गंगा नाम है किसी का, पटना है स्थान का नाम है, राम किसी का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का, हिमालय भी किसी का नाम होता है, कोई नाम है, मतलब पर्वत का नाम है। तो ये सब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे पर्वत बोलेंगे तो पर्वत क्या हो गया? जातिवाचक। पर्वत में बहुत सारे पर्वत आएंगे, जैसे हिमालय हो गया, और आल्प्स पर्वत हो गया, एंडीज पर्वत हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे। लेकिन नाम बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति या प्राणी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय से क्या हो गया? पूरे गाय का बोध हो गया। वही किसी गाय का नाम ले लिए कि इस गाय का हम नाम ये रखे, उसका नाम ले लिए तो वो क्या? जैसे नंदी नाम ले लिए तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन पूरी जाति का जब बोध कराएगा तो वो जातिवाचक होगा। उसी तरीके से नदी हो गया, नदी का नाम लेंगे तो वो जातिवाचक हो गया। वही नदी का नाम ले लिए जैसे गंगा, तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। सिर्फ नदी बोलेंगे तो सारे नदी आ गया तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। पहाड़, पहाड़ क्या हो गया? जातिवाचक। वही पहाड़ में नाम ले लिए तो हिमालय, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। उसी तरीके से मनुष्य आदि, इस तरीके से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी बुक में कहीं भी आपको ऐसे क्लियरिफाई करके नहीं, आसान शब्दों में नहीं लिखा मिलेगा। इसलिए हम आपको पूरी आसान शब्दों में ये नोट्स दे रहे हैं, ताकि आपके माइंड में रहे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों को याद ही नहीं हो पाता है, तो वो लिखेंगे कैसे एग्ज़ाम में। इसलिए हम आपको सिंपल शब्दों में सारा कुछ को व्यक्त करके आपके पास दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। इसलिए आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोगों को
क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको निश्चित ही सारा सब्जेक्ट कंठस्थ हो जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन नंबर आएंगे। इस नोट्स से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कम समय भी है फिर भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे नोट्स में एक सब्जेक्ट में 5 से 7 पेज ही रहता है, तो वो आप 1 से 2 घंटा में एक सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं। जातिवाचक हो गया। समूहवाचक क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। क्या कराती है? समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। जैसे क्या? सभा हो गया, मेला हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया, गुच्छा हो गया, ये सब क्या हो गया? तो ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी, पीतल, तेल, सेना, ये सब क्या हो गया? तो ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, जिसमें कि द्रव्य का बोध कराती है। तो वो कौन सा संज्ञा हो जाता है? तो वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, पदार्थ, धर्म या गुण आदि का बोध कराती है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या? अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। जैसे कहेंगे कि यह मिठाई अच्छी है, इस कमरे की चौड़ाई बड़ी है, तो उसका क्या भाव बता रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नामों का बोध होता है तो वो संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि, ये सब क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है। जैसे हो गया गंगा, पटना, राम, हिमालय आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गाय, नदी, पहाड़। समूहवाचक संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सभा, मेला, सेना, झुंड, गुच्छा। उसके बाद बात करें तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, तेल हो गया आदि, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का प्रकट करता है, तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। हम लोग सर्वनाम भी आज देख लेते हैं, संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ जाएगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे हम क्या एग्जाम्पल लिखे कि सीता आम खाती है, और उसके बाद लिखेंगे सीता पढ़ने जाती है। तो क्या बार बार सीता लिखना अच्छा लग रहा है? उसी के लिए हम सीता की जगह पर वह लिख दिए। एक बार लिखेंगे सीता आम खाती है, वो पढ़ने जाती है, वो खेलती है, तो ये सब क्या हो गया? संज्ञा के जगह पे क्या होगा कि जो शब्द प्रयुक्त आया वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब समझ गए? बहुत ही सिंपल में हम आपको समझा दिए कि संज्ञा के जगह पर जो शब्द प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जैसे क्या बोलेंगे कि राम खेलता है, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है। तो बार बार राम अच्छा नहीं लगता है, वाक्य भी अच्छे नहीं होते, इसलिए एक बार राम बोलेंगे, राम खाना खाता है। उसके बाद बोलेंगे कि राम स्कूल जाता है, राम खेलता है, जैसे एक बार बोलेंगे कि राम खाना खाता है, उसके बाद बोलेंगे वह स्कूल जाता है, वह खेलता है, वह, और भी जो रहेंगे वाक्य वैसे बोलेंगे, उस तरीके से बोलते जाएंगे। जो संज्ञा के जगह पर जो प्रयुक्त होता है ना, वही क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के भी बहुत सारे भेद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मेनली 6 भेद होते हैं। जैसे ये पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजीवाचक। नाम से ही क्लियर है। निश्चयवाचक जो निश्चित का बोध कराएगा, अनिश्चयवाचक जिसमें अनिश्चितता का बोध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जहाँ पर संभावना हो वह अनिश्चयवाचक होंगे। संबंधवाचक जहाँ पर संबंध स्थापित हो। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न उठे वो प्रश्नवाचक कहलाएगा। निजीवाचक जहाँ पर निजी का बोध कहलाएगा वो निजीवाचक कहलाएगा। चलिए हम लोग परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए करता है, तो वह क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है।
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, लेखक या स्वयं अपने लिए या अथवा अन्य के लिए करता है तो वह क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं, तुम, हम, आपको, उन्हें, मेरा, ये सब क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया। निश्चयवाचक जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चितता का संकेत करता है वो निश्चयवाचक कहलाएगा। जैसे यह बोलेंगे यह मेरा घर है तो यह निश्चित हो गया। वह उसका स्थान है तो वो भी निश्चित हो गया। जहाँ पर निश्चित का बोध होंगे वह निश्चयवाचक कहलाएगा। अनिश्चयवाचक कि जिस सर्वनाम के द्वारा अनिश्चितता, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, मतलब कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, निश्चित नहीं हो मतलब निश्चित नहीं होगा तो अनिश्चित ही होगा, तो वह क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक। कहेंगे क्या कि कोई मेरा भी होगा। जैसे तुम कहती हो कोई बोलता है, लड़का रहता है तो कि मतलब कि कोई मेरा हो, कोई मेरी हो, इस तरीके से बोलते हैं, मतलब कि अनिश्चितता का बोध करता है। या कुछ मेरा हो जाए, ये सब क्या है? निश्चित नहीं है। कह रहा है कि जैसे कि कोई चीज़ रखा हुआ बोलेगा उसमें से कुछ मेरा हो जाए, मतलब कि क्या हो गया? यह अनिश्चितता का बोध कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम के वाक्य से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से क्या होता है? दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित किया जाता है वह क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि सो, जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा, तो ये सब क्या है? एक दूसरे के वाक्य में संबंध स्थापित कर रहा है, ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं किंतु वाक्य में प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। मतलब संज्ञा शब्द के स्थान पर आते हैं लेकिन वाक्य में प्रश्न बना देते हैं। जैसे कौन, क्या, कौन आता है, कौन खाता है, कौन कहाँ जाता है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगे, बहुत ही इजी में हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे नोट्स आपको कहीं पर इस तरीके से आपको कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा कठिन शब्द में लिखा रहता है, हम उसको सिंपल टर्म में, सिंपल शब्दों में लिखकर आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद है निजीवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए आप शब्द या अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वह क्या कहलाता है? निजीवाचक। जैसे कहेंगे कि यह मेरा है, या यह अपना घर है, ये अपना ज़मीन है, इस तरीके से अपने के लिए बोध किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो निजीवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग 2 टॉपिक को कवर किया आज, और एक दिन में और ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों को करने के लिए तो वो लंबा क्लास लेके कर सकते हैं, लेकिन 2 क्लासेज चल रही है, एक दिन में इतना कवर करने में आप लोगों को भी परेशानी होंगे, इसलिए स्लोली हमारा सिलेबस टाइम पे ही समाप्त होंगे। आप लोग निश्चिंत रहें और यही सबसे आपको मिलने वाले हैं। तो ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग और भी सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने वाले हैं। और एडमिट कार्ड आप लोग अपना डाउनलोड कर लिए होंगे, जो भी नहीं किया है अपना डाउनलोड कर लीजिए, आपको उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी पता चल जाएगा। और अब आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, इस शॉर्ट नोट्स से पढ़ लीजिए, 5-6 दिन में आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका बेहतरीन तैयारी भी हो जाएगा। तो और आगे की क्लासेज आपको मिलते रहेंगे और आपको जानकारियाँ भी इसके रिगार्डिंग सारा कुछ मिलता रहेगा। और आप लोग इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और आगे की जो भी जानकारी आएंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। क्लासेज भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग के क्लास में और हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और जैसे कि सुबह में हम लोग का अभी समाप्त हो गया है एक सब्जेक्ट, कल हम लोग हिंदी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिंदी कल सुबह से हम लोग देखने वाले हैं।